बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 6.2 का, जिसमें क्वेश्चन ये है कि सपोज यू वी एंड डब्ल्यू, यानी कि ये जो तीन वेक्टर्स हैं आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। ये हम अगर सपोज कर लें, वो कह रहा है कि ये गिवन है, या सपोज करें कि यू वी एंड डब्ल्यू आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। वी हैव टू प्रूव फर्स्ट पार्ट u प्लस वी माइनस 2w, u माइनस वी माइनस डब्ल्यू, u प्लस डब्ल्यू आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसका मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, हम जो है वो स्केलर नंबर लेंगे तीन और उनके लीनियर कम्बिनेशन लिखेंगे, और वो ए बी सी जो है वो क्या आने चाहिए, सारे के सारे ज़ीरो होने चाहिए। अगर ज़ीरो हो जाते हैं तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, अगर ज़ीरो नहीं होते तो लीनियरली डिपेंडेंट है। तो हम लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। कंसिडर, हम लीनियर कम्बिनेशन कंसिडर करते हैं, यानी कि ए इंटू यू प्लस वी माइनस 2w प्लस बी इंटू यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू प्लस सी इंटू यू प्लस डब्ल्यू इज़ इक्वल टू 0। ये क्या बना स्टूडेंट्स, इसे a से मल्टीप्लाई करें तो ए यू प्लस ए वी माइनस 2aw, बी यू माइनस बी वी माइनस बी डब्ल्यू, सी यू प्लस सी डब्ल्यू इज़ इक्वल टू 0। फिर हम क्या करते हैं, यू वी और डब्ल्यू को सेपरेट करते हैं। इसमें ये देखें, ये ए यू प्लस बी यू माइनस प्लस सी यू प्लस ए वी माइनस बी वी प्लस माइनस 2aw माइनस बी डब्ल्यू प्लस सी डब्ल्यू इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसमें से जो है वो u कॉमन लें तो a प्लस बी प्लस सी इंटू यू प्लस इसमें से v कॉमन लें तो a माइनस बी इंटू वी प्लस माइनस 2a माइनस बी प्लस सी इंटू डब्ल्यू इज़ इक्वल टू 0। इसको मैं 1 कह लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे ये देखूँगा कि गिवन क्या है। गिवन u v एंड w आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। गिवन u v एंड w और लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जो इनके कोएफिशिएंट्स हैं वो किसके इक्वल होंगे, वो 0 के इक्वल आएंगे। दैट इज़, इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू 0, a माइनस बी इज़ इक्वल टू 0, माइनस 2a माइनस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। इसको मैं 2 कह लेता हूँ, इसको 3 कह लेते हैं और इसको जो है वो 4 कह लेते हैं। अब यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट्स कि अगर मैं 3 से लिखूँ, 3 इम्प्लाइज a माइनस बी इज़ इक्वल टू 0, a इज़ इक्वल टू b, यानी कि a जो है वो किसके इक्वल है, b के इक्वल है। अब हम क्या करते हैं, a को b पुट कर देते हैं दोनों 2 और 4 के अंदर। a को b पुट करें तो b प्लस c इज़ इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 2b प्लस c इज़ इक्वल टू 0। इसी तरह माइनस 2b माइनस b प्लस c इज़ इक्वल टू 0। इससे क्या आ जाएगा, माइनस 3b प्लस c इज़ इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों को अगर आपस में सॉल्व करें, मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ माइनस और प्लस, तो ये क्या बनेगा, 5b ये कैंसिल होके इज़ इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट b इज़ इक्वल टू 0। b इज़ इक्वल टू 0 और a किसके इक्वल है, b के, तो इसका मतलब ये है कि a भी किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। फिर इसमें इस इक्वेशन के अंदर 2b प्लस c जो है, 2b प्लस c इज़ इक्वल टू 0, b को 0 पुट करें तो हमारे पास c किसके इक्वल आ जाएगा, वो भी 0 के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये है कि a b c तीनों जो हैं वो किसके इक्वल हैं, 0 के इक्वल हैं। विच शोज़ दैट
अब ये देखें ए बी सी इस लीनियर कम्बिनेशन में ज़ीरो हो गए, तो इसका मतलब ये है कि द वेक्टर्स दैट द गिवन वेक्टर्स और लीनियरली इंडिपेंडेंट। और इस पार्ट में स्टूडेंट्स हमें यही प्रूव करना था कि ये जो वेक्टर्स दिए गए हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। अब स्टूडेंट्स ये इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में वो क्या कहता है कि u प्लस वी माइनस 3w, यानी कि उसने वेक्टर्स चेंज कर दिए हैं। ठीक है, पहले जो है वो वेक्टर्स की जगह पे ये नए वेक्टर्स ले आ रहा है और वो कहता है कि ये क्या है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, ये आप जो है वो प्रूव करें। गिवन ये है कि u v w आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। इस कंडीशन को हम यूज़ करेंगे और इनको जो है वो हम प्रूव करेंगे। हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सेलेक्ट कर लेते हैं ए बी सी, उसी तरह जैसे फर्स्ट पार्ट में किया कि ए बी सी बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, और यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं लीनियर कम्बिनेशन। वो क्या बनेगी, ए इंटू यू प्लस वी माइनस 3w प्लस बी इंटू यू प्लस 3v माइनस w प्लस सी इंटू यू प्लस w इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन है। अच्छा, अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा ए यू ए वी माइनस 3aw, बी यू 3bv माइनस bw, सी यू प्लस cw इज़ इक्वल टू 0। अब u वाली टर्म्स जो हैं वो इकट्ठी करो तो ये बनेगा ए यू प्लस बी यू प्लस सी यू, ए वी प्लस 3bv प्लस माइनस 3aw प्लस बल्कि माइनस bw प्लस cw इज़ इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, इसमें से कॉमन लें। इसमें से u कॉमन है तो ये बनेगा a प्लस b प्लस c इंटू यू। इसमें से v कॉमन है तो a प्लस 3b इंटू v। इसमें से जो है वो w कॉमन है, माइनस 3a माइनस b प्लस c इंटू w इज़ इक्वल टू 0। इसको हम 1 कह लेते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स गिवन क्या है, गिवन ये है कि u v एंड w आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। गिवन u v एंड w आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो इसका मतलब क्या है कि a प्लस b प्लस c ये 0 के इक्वल है, a प्लस 3b ये भी किसके इक्वल है, ये 0 के इक्वल है। और हमारे पास नेक्स्ट जो है वो माइनस 3a माइनस b प्लस c इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स के, ये 3 इक्वेशंस आ गई। अब इसको जो है वो 2 कह लें, ये 3 है और ये है 4। तो ये 2 3 4 ये हमारे पास जो है वो क्या है, इक्वेशंस आ गई। अब हमने इनको सॉल्व करके बेसिकली ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अगर तो ए बी सी की वैल्यूज़ जो हैं वो क्या आ जाती हैं, ए बी सी की वैल्यूज़ हमारे पास 0 आ जाती हैं तो हम कहेंगे ये गिवन वेक्टर्स जो हैं ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। एक भी वैल्यू नॉन ज़ीरो आती है तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। बहरहाल ये 3 से अगर मैं लिखूं तो क्या लिखा जाएगा, a प्लस 3b 0 के इक्वल है तो a किसके इक्वल आ गया, माइनस 3b के। ये a की वैल्यू आ गई। अब मैं 2 और 4 में पुट करूं, पुट इन 2 एंड 4, ये a की जगह पे माइनस 3b पुट करें, माइनस 3b प्लस b प्लस c इज़ इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बनेगी माइनस 2b प्लस c इज़ इक्वल टू 0। इसी तरह जो है वो इधर रिप्लेस करें a की जगह पे वैल्यू, तो माइनस 3 a की जगह पे माइनस 3b माइनस b प्लस c इज़ इक्वल टू 0।
तो ये क्या बनेगा, माइनस ये 3 3 ज़ार 9, b माइनस 1 8b हो जाएगा। 8b प्लस c इज़ इक्वल टू 0 है। अब आप इसको जो है वो सॉल्व करो, माइनस ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो माइनस 10b इज़ इक्वल टू 0, तो b इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। b 0 है, किसी एक इक्वेशन में पुट कर लें, माइनस 2b प्लस c इज़ इक्वल टू 0, तो 0 प्लस c इज़ इक्वल टू 0, तो c किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। फिर हम क्या करते हैं, ये देखें a किसके इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू माइनस 3b, और b 0 होने की वजह से ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब a इज़ इक्वल टू b इज़ इक्वल टू c, ऑल थ्री स्केलर्स are equal to 0, which shows that the given vectors are linearly independent. Which shows that the given vectors are linearly independent. ये जो वेक्टर्स हैं वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, और यही स्टूडेंट्स हमें जो है वो प्रूव करना था। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।